सो स्टूडेंट तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ना। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं जो मैंने पढ़ाया है वो सब रिकॉर्डिंग है चैप्टर वाइज। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो स्टूडेंट आज ये फ्रिक्शन का लास्ट लेक्चर है और इसमें हम समझेंगे कि एक ब्लॉक के ऊपर जब दूसरा ब्लॉक रखा होता है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स कैसे वर्क करता है उसको समझना है हमें। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम्पल है, ये एक सरफेस है कोई और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m1 और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है m2। इस कांटेक्ट पर जो म्यू की वैल्यू है μ1 है और इस कांटेक्ट पर जो म्यू की वैल्यू है वो μ2 है। और इस पर क्या कर रहे हैं, एक फोर्स F लगा करके इसको आगे चलाया जा रहा। समझिएगा आज का लेक्चर जो है बहुत विजुलाइज करने वाला है, बहुत समझ कर चलने वाला है। देखो ध्यान दो, जब हम इसको फोर्स को खींचेंगे तो अगर हमने स्लो धीरे धीरे स्टार्ट किया हमने खींचना तो m2 क्या करेगा, m1 के साथ साथ आएगा, साथ ही साथ चलेगा। लेकिन अगर मैं फोर्स को बढ़ाता जाऊं तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि ये बेचारा m2 m1 के साथ नहीं जाएगा बल्कि ये रुक जाएगा, भाई गिर जाएगा नीचे, है ना। तो अब ये सोचा जाए कि आखिर वो कौन सा मैक्सिमम फोर्स होगा, F की वैल्यू होगी जिस वक्त m2 m1 के साथ नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होगा, m2 m1 के साथ नहीं जाएगा, उस मैक्सिमम लिमिट तक m2 m1 के साथ चलेगा और उसके बाद अगर हमने फोर्स को इंक्रीज़ किया तो m2 m1 के साथ नहीं जाएगा बल्कि गिर जाएगा। तो आपको बड़ा टफ लग रहा होगा, सर ये कैसे हो सकता है, कैसे पता करेंगे हम। देखो ध्यान दो, बहुत ध्यान समझा। यहाँ m2 है, यहाँ m1 है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, है ना। आप याद रखिएगा ये पॉइंट 1 है नीचे वाला, ये पॉइंट 2 है, m1 m2 लग रहा। देखो अगर मैं बात करूँ m2 m1 के साथ क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कांटेक्ट है ना, इस कांटेक्ट पर एक फ्रिक्शन फोर्स है। इस कांटेक्ट पे क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स है। अगर यहाँ मान लो एक ऑयल गिरा होता, बहुत सारा ऑयल, और कोई फ्रिक्शन ना होता तो तुम m1 को खींच लेते, m2 गिर गया होता। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स है जो इस m2 को आगे लेके जा रहा है। अब ध्यान देना, अगर मैं m2 का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करूँ, FBD ड्रॉ करूँ, तो सबसे पहले तो ऊपर के तरफ ड्रॉ कर दो R2 और नीचे ड्रॉ कर दो M2G, सिंपल। अब देखो इस M2 को हम फोर्स तो M1 पे लगा रहे हैं, लेकिन M2 राइट में क्यों जाएगा, क्योंकि राइट में इस कांटेक्ट पर यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा F2। मैंने उसे F2 कह दिया। अब ये स्टैटिक है काइनेटिक है बाद में पता चलेगा, ठीक है। ये F2 ही क्या करेगा, इसको आगे लेकर के जाएगा और जब ये आगे चलेगा तो इसके में क्या होगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और मोशन चूंकि राइट में होगा इसलिए लेफ्ट में m2a लगा देंगे। अब एक बात बताओ, क्या इस F2 की वैल्यू क्या कोई लिमिट है कि नहीं, लिमिट है, क्योंकि ये एक फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है और उस ब्लॉक और ज़मीन के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स वहाँ वर्क कर रहा, वो कहिए कि अवेलेबल फ्रिक्शन है लेकिन लग नहीं रहा, आप फोर्स लगाएंगे तो वो लगेगा। वो क्या कहता है, अवेलेबल फ्रिक्शन है, यानी कि वो एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है। वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैंने आपको सिखाया है लिमिटिंग फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। वो कितना होगा, वो होगा F2 = μ2 × R2। यहाँ μ2 था और R2 निकल रहा है तो ये होगा F2 की वैल्यू। जाहिर से बात है ये जितना होगा ये मैक्सिमम होगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। अब इस F2 के वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे F2 - m2a = 0। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी F2/m2, ठीक है। तो अब देखो समझो, ये कौन सा फोर्स था, ये होगा F लिमिटिंग और ये होगा F2। इसी को क्या कहेंगे, F लिमिटिंग कहेंगे। यहाँ पर
इस पर और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, खाली फ्रिक्शन फोर्स है। इसी फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, जितना ज़्यादा F2 होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यानी इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर आप इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन को उसको आगे ले जाएंगे तो ये आगे जाने के इसके अंदर पावर नहीं है, बल्कि ये गिर जाएगा बेचारा। अब इस ए एक्सेलरेशन को आप क्या करेंगे, M1 वाले बॉडी को डायग्राम में FBD ड्रॉ करके वहाँ ए एक्सेलरेशन रख दीजिएगा, उससे आपको F पता चल जाएगा कि आप F मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या करो, वो बॉडी पता करो जिस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा। क्या कहा मैंने, वो बॉडी पता करिए जिस पर सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा हो। तो इन दोनों में वो बॉडी कौन सा है, M2 है। अगर मैं F2 हटा करके इस पर लगा दूं तो वो बॉडी कौन सा हो जाएगा, M1 हो जाएगा, है ना। तो इसमें फ्रिक्शन वाला फोर्स किस पे है, सिर्फ M2 पर। इसका FBD ड्रॉ कर दूँ, FBD ड्रॉ करके इसमें जो फ्रिक्शन है उसको पता कर लो, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, उसकी हेल्प से उसका एक्सेलरेशन पता कर लो, वो A मैक्स हो जाएगा। अब इस A मैक्स का यूज़ करो पहले वाले ब्लॉक के FBD ड्रॉ करने में। पहले वाले ब्लॉक का अगर मैं FBD ड्रॉ करूँ तो देखिए वो होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और दूसरी जगह ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। पहले वाले FBD ब्लॉक का FBD, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये है M1, वेट है इसका M1G, और यहाँ से कांटेक्ट है नीचे, है ना, 1 पॉइंट पर, ये होगा R1। अब राइट साइड में एक फोर्स लग रहा है F, और लेफ़्ट में मैंने आपको बताया हुआ है जितने कांटेक्ट उतने फ्रिक्शन, नहीं, जितने कांटेक्ट उतने रिएक्शन और उतने फ्रिक्शन। तो इस M1 ब्लॉक को देखा जाए तो ये दो जगह कांटेक्ट में है, एक तो ये कांटेक्ट में है, एक यहाँ कांटेक्ट में है। तो जितने कांटेक्ट उतने रिएक्शन। एक कांटेक्ट यहाँ से रिएक्शन निकला ऊपर की तरफ, ये बना दिया, और यहाँ से रिएक्शन निकलेगा नीचे की तरफ, इसको बना दो R2। यहाँ से ऊपर की तरफ M2 नीचे आ रहा है, M2 का वेट नीचे दबाएगा, ये सरफेस नीचे से ऊपर उसको धक्का दे देगा मोशन के। हाँ, नहीं, आप ये समझिएगा, इसका मोशन फ्रिक्शन, मोशन की वजह से फ्रिक्शन नहीं है, बल्कि फ्रिक्शन की वजह से मोशन है। सेंटेंस समझिएगा, मोशन की वजह से फ्रिक्शन होता है, लेकिन क्या फ्रिक्शन की वजह से मोशन हो सकता है? हाँ है। ये फ्रिक्शन लगा इधर तभी तो मोशन हुआ, समझना भाई। मैंने M1 को खींचा तो M1 ने इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाया ना, वो किधर लगाया, राइट में लगाया, तो ये राइट में जाने लगा, समझ गए। तो मोशन भी इसका राइट में है और फ्रिक्शन भी इसका राइट में ही होगा। क्यों? क्योंकि पहले फ्रिक्शन लगा तब मोशन हुआ, और एक फ्रिक्शन होता है कि भाई हम उसको खींच रहे हैं, मोशन में ला रहे हैं, इसके लिए अपोजिट में क्या होगा, उसके फ्रिक्शन हो जाता है। मैंने आपको मैंने क्या कहा, ऐसा बॉडी पता करिए जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा हो, तो आइडेंटिफाई हो गया। ऐसा बॉडी पता करिए जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा हो, कुछ लग ही नहीं रहा हो, तो उसका फ्रिक्शन का बॉडी दिखा दीजिए, जिधर फ्रिक्शन लग रहा हो उसके अपोजिट में उसका जो है M×A दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, M1 का देखिए डायग्राम। अब यहाँ पर R1 R2 हो गया, और अब देखिए इसको M1 को हमने किधर खींचा था, राइट में। तो इस पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स हुआ, यहाँ फ्रिक्शन होना चाहिए, एक फ्रिक्शन होगा F1। इस पॉइंट पर क्या होगा, एक फ्रिक्शन होगा F2, और चूंकि ये राइट में जा रहा है तो लेफ्ट में होगा M1A, वही होगा A मैक्स। अब देखिए आपको एक बात मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे न्यूटन थर्ड लॉ हमने लगा दिया। देखो इस ब्लॉक पर F2 किधर था, राइट में। इस ब्लॉक पर F2 किधर आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए ना। देखो लेफ्ट में आया, क्लियर। रिलेटिव मोशन होता है ना, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है ये, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर जो Amax पता करेंगे ना, इसी Amax को यहाँ ले जाकर के रख देंगे, और इससे हमें F की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए बस, इसके स्ट्रक्चर को। मैं अभी फ़ौरन जो है, हाँ ये ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर समझिएगा,
इस पॉइंट को हमने 1 कहा, इस पॉइंट को 2 कहा। अब यहाँ पर अगर m1 का मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो आपका सवाल हो सकता था कि सर आपने इसके वेट में m2 भी तो वेट नीचे लग रहा होगा, तो आपने यहाँ m1 प्लस m2g क्यों नहीं लिखा? तो मैं m1 प्लस m2 नहीं करता, बल्कि मैं m2 की वजह से जो रिएक्शन आ रहा वो लिख देता हूँ। आएगा वही चीज़, कैसे समझो? क्या यहाँ इस वाले में R2 इज इक्वल टू m2g होगा? इस वाले में देखो भाई R2 इज इक्वल टू m2g, यहाँ जब रख दोगे तो क्या m2g आ जाएगा, तो m1g प्लस m2g, वही बात हो गई। अब दूसरी बात, वो नीचे कैसे आया? देखो बात होती है, अगर कोई सरफेस, कोई बॉडी किसी सरफेस से कांटेक्ट में है तो उस कांटेक्ट से एक रिएक्शन फोर्स आपको धक्का देगा। जैसे मैं अगर दीवार में से खड़ा हूँ ना, तो ये दीवार मुझे धक्का दे रही होगी इधर। अगर मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ ना, तो ज़मीन मुझे अपोजिट में धक्का दे रही है, ठीक है। अगर मैं राइट साइड दीवार पे लग जाऊँ तो दीवार मुझे लेफ़्ट साइड धक्का देगी। तो ऐसे ही ये बॉडी m1 जो है वो नीचे रखा हुआ है, तो नीचे वाले ने R1 से ऊपर धक्का दिया, फिर ऊपर इसके m2 भी रखा है, तो वो क्या करेगा, वो R2 से नीचे का धक्का दे देगा। तो कभी कभी क्या लिखा होता है, वो R2 ना लिख करके यहाँ m2g लिख देते हैं, तो वो भी सही है। आप एक बच्चे को अपने कंधे पे बिठा लीजिए, तो बच्चे का वेट आप में जुड़ सकता है, ये कर लीजिए, या ये कहिए भाई बच्चे का एक रिएक्शन फोर्स आ रहा है, वो आपको नीचे धक्का दे रहा है, वो भी सही है। आयशा क्लियर है? ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको सिखाया, बताया, उसको मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया स्टेप बाय स्टेप, कि किस तरीके से हमें इसको बाद में भी अगर मैं पढ़ना चाहूँ टॉपिक, तो मैं स्टेप देख लूँगा, मुझे याद आ जाएगा। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि जब कोई दो ब्लॉक एक दूसरे पर रखे हों और दोनों सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स वर्क करे, उस टाइम यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता कर लिए, जबकि वो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हो। कंडीशन ही है, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करने चाहिए। उस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स पता करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब क्या करेगा, m2 m1 का साथ नहीं दे पाएगा, बल्कि वो गिर जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले क्या करिए कि दोनों सरफेस पर यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता कर लीजिए, और वो फ्रिक्शन फोर्स पता करिए F लिमिटिंग, यानी जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन हो सकता है वहाँ, वो दोनों पे पता कर लीजिए। अब क्या करिए, वो ब्लॉक फाइंड करिए जिस ब्लॉक पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नली लग रहा हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा हो। तो उनमें से जैसे इस केस में देखा जाए तो m2 वो ब्लॉक है जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, m1 पर तो F एक्सटर्नल अलग से लग रहा, तो m2 ब्लॉक हमने फाइंड कर लिया। अब उस m2 का क्या करिए, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि उसका एक्सेलरेशन पता कर लीजिए। कैसे पता करेंगे? FBD ड्रॉ करके, अभी मैं आपको सिखाऊंगा न्यूमेरिकल करा के। फिर फोर्थ है जो mx पता करेंगे m2 का, उसी mx को यूज़ करिए m1 के FBD में, और वहाँ से fmax पता कर लीजिए। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं अगले स्टेप पर आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। सो स्टूडेंट, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल, जिससे हम अभी जो हमने पढ़ा उसको अभी बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। दो ब्लॉक हैं, इन दोनों ब्लॉक में कह रहा है कि यहाँ पर एक फोर्स F लगाया गया, इस पर m1 पर F। कह रहा है कि इस F का मैक्सिमम वैल्यू पता करिए कि जब दोनों ब्लॉक क्या करो एक साथ मूव टुगेदर, एक साथ मूव करें, और दोनों का इसने मास दिया हुआ है, और दोनों सरफेस यानी यहाँ पर μ1 और μ2 की वैल्यू गिवन है। μ1 यहाँ पर 0 है, μ2 यहाँ पर 0.2 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ सरफेस पर फ्रिक्शन है, आप क्या करिए, वहाँ पर क्या करिए, फ्रिक्शन फोर्स पता कर लीजिए। और कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो चलिए मैं दोनों जगह पता करता हूँ। जाहिर सी बात है ये 1 है तो मैं इसको F1 कहूँगा। F1 यहाँ पर होगा μ1 इंटू R1। अब देखो यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है μ1 की वैल्यू 0 है, तो R1 की वैल्यू पता करने में मुझे टाइम लगेगा। लेकिन जब ये 0 दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे यहाँ पर 0 लिख दूँगा, वरना मैं R1 पता करता। तो यहाँ पर F1 की वैल्यू हो गई 0। तो मैं ये क्या हुआ, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। कैसे पता भाई? लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब ये मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है। लग कितना रहा है ये भी कंफर्म नहीं है। ये तो मैं इसको क्या कहूँगा, मैं इसका कहूँगा FL1 इज इक्वल टू 0। ये एक मैंने पता कर लिया।
दूसरा पता करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पता करने के लिए यहाँ तो म्यू टू की वैल्यू 0.2 है ना, देखिए वो क्या होगा, F2 इज इक्वल टू म्यू टू इंटू R2 होगा। लेकिन मुझे R2 की वैल्यू पता करनी चाहिए FBD ड्रॉ करके। चलिए FBD ड्रॉ करके मैं म्यू टू को R2 की वैल्यू पता करता हूँ। चलिए ये रहा M2, नीचे है M2G, ऊपर है R2, और जाहिर सी बात है इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लगाया गया, इस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है। वो कौन सा लग रहा है, इस तरफ, और किसने लगाया, M1 ने लगाया। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और वो है F2, और यही F2 लिमिट होगा। तो मैं इसको L2 भी कह सकता हूँ, FL2। यहाँ पर मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ FL2, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, और ये होगा म्यू टू R2। यहाँ से देखो म्यू टू की, अब मैं इधर अभी लेफ्ट में नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं आगे बताऊँगा क्या लगेगा। तो देखो यहाँ पर जो होगा R2 इज इक्वल टू M2G होगा। मेरा टारगेट ये है ना पहले, तो पहले मैं सॉल्व कर लूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ म्यू टू M2G, म्यू टू की वैल्यू है 0.2, M2 की वैल्यू है 5 एंड G 10। यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। ये है FL2, यानी ये ब्लॉक M1 M2 पर राइट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और कोई फोर्स नहीं लगा। तो जब ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ क्या 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लग सकता है, नहीं लग सकता, क्योंकि ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है, इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता। तो यहाँ इसने FL2 लगाया, तो जाहिर से बात जब ये लगाएंगे तो क्या होगा, हम अपोजिट डायरेक्शन में, भाई मोशन तो राइट में होगा ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे M2A, और यही A मैक्स होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा फोर्स तो लग ही नहीं सकता, तो इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने स्टेप क्या बताया था, मैंने आपको स्टेप बताया था कि दोनों सरफेस पर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन पता कर लीजिए। तो इस सरफेस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन 0, इस सरफेस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन। इसी 10 न्यूटन की वजह से M2 राइट में जाएगा। सेकेंड स्टेप ये था कि आप पता करिए कि किस ब्लॉक पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा और कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो M2 है, उसका FBD ड्रॉ करिए और उसका A मैक्स पता कर लीजिए। देखिए मैंने उसको ड्रॉ कर दिया, उसका A मैक्स पता करना होगा तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा FL2 माइनस M2A, AM कह दे रहा हूँ मैं, A मैक्स को, इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करना होगा, तो AM जो आएगा वो आएगा FL2 अपॉन M2। FL2 की वैल्यू मैंने पता किया है 10 न्यूटन, तो ये हो गया 10, और M2 की वैल्यू यहाँ पर कितना है 5, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी A मैक्स जो आएगा, A मैक्स वो आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आयशा समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है ये M2 का है, और इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन इसका हो ही नहीं सकता। अगर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से आप उसको लेके जाना चाहेंगे तो क्या करेगा भाई, गिर जाएगा। और ये मुझे A मैक्सिमम कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन से पता चला। यहाँ पर वो मैक्सिमम फ्रिक्शन मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया था। अब देखिए, अब तीसरा स्टेप उसमें क्या कहता है, तीसरा स्टेप ये कहता है कि आप इस A मैक्स का यूज़ करिए M1 वाले FBD में। चलो वो भी करके देख लेते हैं M1 वाले FBD में, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, M1 का FBD ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर ना, तो M1 का FBD ड्रॉ करते हैं। चलो ये रहा M1, नीचे इसका वेट M1G, और एक कांटेक्ट नीचे है तो नीचे से ऊपर की तरफ रिएक्शन R1, एक कांटेक्ट ऊपर है तो ऊपर से नीचे की रिएक्शन तरफ R2। नीचे वाला सरफेस ऊपर धक्का देगा, ऊपर वाला सरफेस नीचे धक्का देगा, और एक्सटर्नल फोर्स F इधर लगी रहा है, यही मुझे F मैक्स पता करना है। और चूंकि ये राइट में जा रहा है तो लेफ़्ट डायरेक्शन में M1A होगा, यही A मैक्स होगा, है ना, ये मैं A मैक्स लिख दूंगा, AM। अब देखो मैंने कहा था जितने कांटेक्ट उतने रिएक्शन उतने फ्रिक्शन, तो इसमें कांटेक्ट कितने हुए, 1 2, तो 2 रिएक्शन भी हो गए R1 R2, अब 2 फ्रिक्शन भी मैं लगाऊँ,
हम इसको कहाँ खींच के ले जा रहे हैं, राइट में, तो अपोजिट डायरेक्शन में दो फ्रिक्शन हो जाएंगे, FL1 और FL2 हो गया। अब देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा यहाँ से F माइनस FL1 माइनस FL2 माइनस MAM इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं कैपिटल F पता करना है, इसको उधर ले जाएंगे। FL1 की वैल्यू कितनी है भाई, वो 0 था, तो इधर गया तो 0 हो गया, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। FL2 की वैल्यू कितना है 10, ये हो गया 10, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। M1 की वैल्यू है यहाँ पर 10 और A हमारे पास आया हुआ है 2, तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 20 प्लस 10, ये हो गया F मैक्स इज इक्वल टू 30 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, मैक्स मतलब ये हुआ कि 30 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स लगाया जा सकता है, दोनों तब तक साथ चलेंगे। अगर आप 30 न्यूटन के ऊपर जाएंगे तो M2 ब्लॉक M1 का साथ छोड़ देगा, आगे नहीं जा पाएगा। तो कोई ऐसे भी तो लिख सकता है कि 0 ग्रेटर देन F मैक्स इज़ ग्रेटर देन 30। भाई अगर 30 न्यूटन से कम लगाएंगे तो क्या दोनों साथ देंगे, हाँ तब तो देंगे ही देंगे, क्योंकि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है नहीं है। यहाँ जो न्यूटन ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन मैक्सिमम है, 8 न्यूटन भी लगाएगा, 7 न्यूटन भी लगा सकता है, समझ गए। तो मैक्सिमम जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आप 0 से 30 न्यूटन तक लगा सकते हैं। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। रिदा, तो स्टूडेंट आपके सामने सेम क्वेश्चन है और मैंने उसका डाटा चेंज कर दिया है। यहाँ पर मैंने जो M1 का वेट है वो 5 kg रखा, 20 kg कर दिया, और M2 का वेट मैंने सेम एज इट इज़ 5 kg रख लिया। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1 उसको 0 रखा, और यहाँ पर M1 और M2 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने 0.5 रख लिया। क्वेश्चन सेम है, कैलकुलेट कीजिए आप लोग, इसको खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं एक नया क्वेश्चन अलग तरीके से कराऊंगा। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। ओके चलिए देखते हैं बेटा सॉल्व कैसे करेंगे इसको। जैसे मैंने पिछला पैटर्न बताया था वैसे ही सबसे पहले क्या करना है कि दोनों पॉइंट पर जहाँ पर भी कांटेक्ट बन रहा है वहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो 1 पर वो तो 0 होगा क्योंकि μ1 0 है, 2 पर कैलकुलेट करेंगे तो होगा μ2 R2, और R2 की वैल्यू होगी M2G, इसके FBD से M2 के वैल्यू से R2 इज इक्वल टू M2G। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, μ2 की वैल्यू है 0.5, M2 की वैल्यू है 5 और ये है 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन, ये एक वैल्यू FL2 की आ गई हमारे। अब ये जो FL2 आ गया इसकी हेल्प से हम क्या पता करेंगे, उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करेंगे जिस पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स किस पे लगेगा, देखो M2 पे लगेगा, क्योंकि M1 पर तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। तो M2 का FBD ड्रॉ किया मैंने। अब यहाँ पर Amax पता करने के लिए FL2 अपॉन M2 होगा। FL2 आया है 25 और M2 हमारे पास गिवन है 5, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस Amax को हम यूज़ करेंगे उस ब्लॉक का FBD ड्रॉ करके जिस पर फोर्स लगाया गया है दूसरे वाला, यानी कि M1 का FBD यहाँ ड्रॉ रहा, इक्वेशन ये बन गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना होगा तो FL1 उधर जाएगा तो ये तो 0 है, ये उधर जाएगा प्लस में करके FL2 वो कितना है 25 और प्लस M1 हमारा है 20 एंड AM आया था 5, तो 20 इंटू 500, तो ये आ जाएगा 125 न्यूटन। ये आ गया F मैक्स वैल्यू, यानी ये F मैक्स वेरी करेगा 0 टू 125 न्यूटन, ये वेरी कर सकता है। अगर 0 से लेकर के 125 न्यूटन तक का आप फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक M1 M2 एक साथ ही मूव करेंगे। चलो स्टूडेंट, तो हम लोग नया क्वेश्चन बनाते हैं इसमें, और इसमें एक चीज़ बदल देते हैं। क्या करेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स पहले मैं M1 पर लगा रहा था, अब वो फोर्स मैं लगा दूंगा M2 पर, F, और इस F की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है ताकि ये दोनों साथ में चलें। अब यहाँ पर देखो M1 ले लेते हैं 10 kg, M2 5 kg और यहाँ पर हो जाएगा 0.2। जो पहला क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है
वहाँ पर ये जो फोर्स लगा था एक्सटर्नल वो m1 पे लगा था, m2 पे नहीं लगा था। प्रोसीजर सेम रहेगा, क्या रहेगा समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, दोनों सरफेस पर हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो FL1 जो होगा वो तो μ1 R1 होगा, सीधे ये फार्मूला लगाते हैं, और यहाँ से ये हो जाएगा R1 रखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि μ1 0 है ऑलरेडी, तो यहाँ से FL1 0 एक चीज़ आ गया। दूसरा FL2 मुझे अगर कैलकुलेट करना हो, FL2 होगा μ2 R2, चूँकि μ2 की वैल्यू 0.2 है तो मुझे R2 की वैल्यू लेके आना चाहिए। R2 की वैल्यू कैसे आएगा, इसी में R2 आएगा M2 में। चलो इसका FBD ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं। नीचे होगा M2G, ऊपर होगा R2, बस। तो यहाँ से आगे हमारे क्या, R2 = M2G, यहाँ वैल्यू रख देते हैं 0.2, और M2 की वैल्यू है 5 × 10, तो यहाँ से हो गया 10 न्यूटन। ये हो गया FL2। तो दोनों जगह जितना फ्रिक्शन हो सकता था वो मैंने निकाल के फाइंड कर दिया। अब तीसरा स्टेप हमारा होता है कि वो ब्लॉक पता करिए जिस पर सिर्फ एक्सेलरेशन, सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा हो। हाँ, सिर्फ फ्रिक्शन, यानी अब वो M1 होगा। पिछले क्वेश्चन में कौन था, वो M2 था, इसमें M1 होगा, है ना। अब हाँ, पहले Amax पता करेंगे M1 का। तो अब अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करें इसको M1 के FBD, ठीक है, M1 के FBD देखिए ड्रॉ करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ से होगा M1 चूँकि नीचे है तो यहाँ M1G, और ऊपर होगा R1, और नीचे इसी में लग जाएगा R2। राइट डायरेक्शन में सिर्फ क्या लगेगा, एक यहाँ पर लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। हमने M2 को खींचा है F4 से, ध्यान दीजिए, हमने M2 को खींचा है F4 से। M2 अगर आगे जाना चाहेगा तो जहाँ पर कांटेक्ट है वहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स M1 पे लगाएगा, और अगर M2 M1 को राइट में लेके जाना चाह रहा है तो राइट में फोर्स लगा रहा होगा, तो यानी राइट में ही FL2 लग जाएगा, राइट में ही FL2 लग जाएगा। अब ब्लॉक का मोशन M1 का किधर होगा, राइट में, तो लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में होगा M1A जो कि Amax होगा। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात, यहाँ पर फ्रिक्शन बचा हुआ है ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला M2 M1 को फोर्स लगा कर राइट में लेके जा रहा है, और ये सरफेस तो कहीं जा ही नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, इसको रोकने चाहेगा। रोकेगा किधर, इधर फोर्स लगा करके FL1 लगा करके रोकेगा। अब हम यहाँ से Amax पता करेंगे, कैसे, देखिए ये हो जाएगा FL2 - FL1 - M1 AM = 0। AM अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसको इधर लेके चला जाऊँगा तो मैं लिखूँगा M1 AM = FL2 - FL1, तो यहाँ से AM आ जाएगा। देखिए FL2 की वैल्यू हमारे पास है 10, और L1 की वैल्यू है 0 अपॉन M1 है 10, तो यहाँ से आ गया ये 1 मीटर/सेकेंड², यानी Amax आ गया 1 मीटर/सेकेंड²। ये हमारे पास इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में, क्योंकि वो M2 का कैलकुलेट करना तो ज़्यादा परेशानी नहीं थी, उसमें ज़्यादा फोर्सेस नहीं थे। यहाँ M1 का कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि M1 पर हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, इस पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा, ठीक है। तो इसमें एक फ्रिक्शन राइट में लगा, एक फ्रिक्शन लेफ्ट में। मैं फिर से समझा रहा हूँ क्यों राइट और लेफ्ट में लगा। M2 को हमने फोर्स लगा के राइट में खींचा, M2 का आगे मैं अकेले नहीं जाऊँगा, मैं M1 को भी साथ में लेके जाऊँगा, क्योंकि वो बेचारा अकेला है। तो वो क्या किया, राइट में M1 पे भी फोर्स लगा दिया उसने। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। कहाँ लगाएगा, अपने कॉन्टैक्ट पर। ये कॉन्टैक्ट क्या था, 2 नंबर कॉन्टैक्ट था, तो यानी FL2 राइट में लग गया। अब ये FL2 की वजह से क्या करेगा, M1 राइट में जाना चाहेगा, जाएगा। कौन रोकेगा, नीचे वाला सरफेस कहेगा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ थे। क्या करेगा, अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा पॉइंट 1 पर FL1, और चूंकि राइट में मोशन है तो लेफ्ट में M1 AM लगा देंगे। अब Amax आ गया। अब मैंने क्या कहा था,
अब उस ब्लॉक का एफ ड्रॉ करिए जिस पर फोर्स लग रहा है, तो वो कौन है, M2 है ना, M2 का यही तो एफ है। अब इसी को पूरा कर लो। हाँ, तो कैपिटल F तो इधर है ही, ठीक है, राइट में, और मोशन इधर लेफ्ट में है, तो वो क्या है, M2 AM, M2 AM हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, M2 की बात हो रही है ना, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स। देखिए हम क्या कर रहे हैं, M2 पे ही तो फोर्स लगा रहे हैं राइट में, तो लेफ्ट में क्या होगा, FL2 लग जाएगा। अब सर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में M2 पर फ्रिक्शन राइट में लग रहा था, इसमें लेफ्ट क्यों लग रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में F हमने इस पर लगाया था, अब इसमें लग रहा। अच्छा एक चीज़ और, FL2 देखो M2 पर लेफ्ट में लग रहा है, तो M1 पर राइट में लग रहा होगा, M1 पर राइट में लग रहा है, देखो। अब हमें क्या करना है, इससे हॉरिजॉन्टल वाले से कैलकुलेट कर लेना है, तो यहाँ हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाले से F माइनस FL2 माइनस M2 AMX इज इक्वल टू 0। कैपिटल F की वैल्यू आ जाएगी, FL2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, उसकी वैल्यू 10 है, और प्लस M2 5 इंटू एक्सेलरेशन 1, तो यहाँ जाएगा F मैक्स, वो आ जाएगा 15 न्यूटन। यानी 0 से 15 न्यूटन तक अगर हम फोर्स लगाएं तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको भी सिखाता हूँ, ज़रा आप जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आपको एक इसमें हिंट देता हूँ, चलिए जल्दी से नोट करिए। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, आइए एक मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ इसमें, अगर कुछ क्वेश्चन इसमें मॉडिफाई होगा तो क्या होगा, समझिएगा। होगा मॉडिफिकेशन होगा तो क्या होगा कि मान लीजिए ये M1 जो था यहाँ पर फ्रिक्शन, वो दिया हुआ है 0.2, ये भी दिया हुआ है 0.2, ठीक है। और तो अब यहाँ जब μ1 0.2 होगा तो इस क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, समझिएगा। आपने जो FL1 कैलकुलेट किया था ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब वो 0 नहीं आएगा, अब उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ μ1 की वैल्यू 0.2 रखेंगे ही, अब रखेंगे R1 की वैल्यू। R1 किससे आएगा, इससे आएगा। देखिए कैसे आएगा, आप यहाँ लिखेंगे R1 इज इक्वल टू R2 प्लस M1G। अब R1 की वैल्यू आप कैसे पता करेंगे, R2 प्लस M1G करके, R2 प्लस M1G करके, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये R2 कहाँ से आएगा, R2 यहाँ से आ जाएगा। अब वहाँ से R1 वैल्यू लाएंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, तो FL1 की वैल्यू अब 0 नहीं आएगी। फिर अब ये FL1 जो आप यहाँ 0 पुट कर दे रहे थे, तो अब क्या होगा, एक वैल्यू आएगी वहाँ पर। ये मॉडिफिकेशन होगा जब हम यहाँ पर फ्रिक्शन यहाँ पर इसे अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो चलिए आपका एक होमवर्क रहेगा इस क्वेश्चन में, मैं होमवर्क अभी आपको दे देता हूँ। उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और अच्छी तरह ट्राई करिएगा। तो मैं M2 कर देता हूँ 10 kg, और इसको कर दिया गया हमने 40 kg, और यहाँ पर जो μ2 की वैल्यू है वो कर दिया हमने 0.2 रहने देते हैं, और इसको कर देते हैं 0.4। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा कि μ1 0.4, μ2 0.2, M1 40 kg एंड M2 इज़ 10 kg। देन हमें F मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है जिस वक्त ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, ठीक है।